नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। खबर दोपहर बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। मंगलवार को चंपावती नगरी चाकसू में लोक देवता श्री नारायण की पदयात्राओं का भव्य स्वागत किया गया। नगरवासियों और स्थानीय गुर्जर समाज ने श्रद्धा एवं उत्साह के साथ यात्रियों का अभिनंदन किया। नगर के विभिन्न स्थानों पर जलपान, विश्राम और सेवा की विशेष व्यवस्थाएं की गई। वीर गुर्जर छात्रावास में आयोजित सम्मान समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर मुख्य अतिथि रही, जबकि स्थानीय विधायक रामवतरा बैरवा ने कहा कि पदयात्राओं की सेवा भगवान की सेवा के समान है। समारोह में सम्मान की विभिन्न प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। स्थानीय संगठनों और नागरिकों ने स्वागत द्वार सजाए और यात्रियों की सेवा में सहभागिता दिखाई, जिसमें अभियान परिवार के एमडी सनवर खान द्वारा चाकसू पुलिस थाने के सामने भव्य स्वागत का विशेष रूप से दिखा। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। रायसेन नगर पालिका के एक कर्मचारी पर नागरीय विकास पर वसूली में हेराफेरी करने का आरोप सामने आया है। आरोप है कि कर्मचारी ने वर्ष 2019 में 31 मार्च 2025 तक आम लोगों से कर की एक मुश्त राशि जमा करवाकर कार्बन कॉपी में राशि घटाकर दाखिल की। पीड़िताओं का कहना है कि मूल्य रसीद में अलग राशि और कार्बन कॉपी में अलग, जिससे उन्हें ठगी का सामना करना पड़ा। मामला तब उजागर हुआ जब एक भूखंड खरीदारी ने नामांतरण के लिए आवेदन किया और बकाया राशि का पता चला। पीड़ित कई बार शिकायत के लिए थाने और नगरपालिका अधिकारियों के पास गए, लेकिन उन्हें अभी तक न्याय या ठोस आश्वासन नहीं मिला है। सरकारी कार्यालय में लोग मौजूद हैं जो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। रायसेन नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। नगर के कर्मचारी अश्विनी कुमार के द्वारा मेरे साथ में धोखाधड़ी की गई। धोखाधड़ी में आज से दिनांक 30/10/2024 को अश्विनी कुमार नगरपालिका के जो कर्मचारी हैं जो मेरे पास आए, उन्होंने कहा भी अगर आप 8 वर्ष का एक मुश्त नगर विकास कर जमा करवाते हैं तो आपको आगे जीवन भर कर्म कर दिया जाएगा नगरीय विकास कर से। तो उसके चलते उन्होंने मुझसे सन 2024-25 के तहत 2,766 रुपये और 2025 से लेकर 2033 तक 22,128 रुपये, कुल 24,894 रसीद संख्या 51 के तहत मुझे 24,894 रुपये मुझसे कैश लिए मुझसे जमा करवाए। लेकिन आज मैं मेरी व्यक्तिगत काम से नगरपालिका से गया और वहाँ जब पता लगा भी आपका बकाया है, तो मैंने अपनी रसीद उनको सामने प्रस्तुत की। तो रसीद तो मेरे पास 24,894 की मूल रसीद थी, लेकिन नगरपालिका रिकॉर्ड में जब मैंने उसको देखा, रसीद नंबर 51 संख्या 30/8/2024 वो 2,766 रुपये की थी। मुझे कुल 22,128 रुपये। मावली उपखंड मुख्यालय के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने बुधवार को विद्यालय परिसर में पड़ी मिट्टी, राखी और वेस्टेज रंगों का उपयोग कर 4 आकर्षक गणेश प्रतिमाएं बनाई। छात्राओं ने बताया कि यह काम उन्होंने पिछले 2-3 दिनों से शुरू किया था। इन प्रतिमाओं की सुंदरता बाजार में मिलने वाली मूर्तियों से कम नहीं है। मावली से मनीष दाधीच की रिपोर्ट। मेरा नाम है शांता, मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। मैंने इस मिट्टी से बनाया है 8 गणेश सदस्य है और मैंने गणेश जी की मूर्ति बनाई है। मैंने यही मिट्टी इस पीछे यहाँ से लाई थी और मैंने पहले मिट्टी में थोड़ा सा पानी डाला, फिर मिट्टी अच्छे से गूंद दी। गूंदने से मैंने इसको थोड़ी सी पहले इसके बैठने वाला बनाया, फिर धीरे धीरे मैंने पूरी मूर्ति बनाई। बनाने से मैंने फिर जो वेस्ट सामान था ना, उनसे मैंने जो वेस्ट था उसी से मैंने उपयोग में लिया था। और जो वेस्ट में जो और मैंने बहुत मेहनत से 2-3 घंटों में मैंने बनाई थी। और भले जो कलर भी थे मेरे पास, वो थोड़ा बहुत मिला कर मैंने कलर में यूज़ किया। मेरा नाम अंकिता कुंवर झाला है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। आज गणेश उत्सव पे मैंने गणेश जी की प्रतिभा बनाई है। उस पर मैंने वेस्ट मिट्टी थी जो यूज़ की है और वेस्ट सामान से बनाई है। सबसे पहले तो मिट्टी को गीला किया, उसको अच्छे से छाना, उसके बाद उसको
गणेश जी के बैठने का बनाया। फिर जो मतलब पूरी मूर्ति तैयार करने में मुझे आधा 2-3 घंटे लगे थे। फिर उस सूखने में उसको 2-3 दिन लगे थे। फिर मैंने उसके ऊपर कलर किया, वेस्ट मोती और डायमंड से उसको सजाया। और धौलपुर एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में जिले में 3 थानों कोतवाली, निहालगंज और सदर के तहत आज सुबह 4 बजे से 6 बजे तक ए श्रेणी की नाकाबंदी की गई। इस दौरान संदिग्ध वाहनों की तलाशी, दस्तावेजों की जांच और सवार व्यक्तियों की पहचान सत्यापन किया गया। अपराध एवं ओवरलोडिंग रोकने के लिए एमवी एक्ट और लोकल एक्ट के उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। एसपी ने नाकाबंदी का औचक निरीक्षण किया और राजकॉप ऐप के माध्यम से वाहनों की त्वरित पुष्टि सुनिश्चित की। उन्होंने बताया कि यह अभियान अपराधियों में भय पैदा करने का और आमजन में सुरक्षा विश्वास को मजबूत करने में कारगर है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। कोटा शहर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। आम आदमी पायते प्रताड़ना झेल रहा है और वोट चोरी का मास्टरमाइंड कोटा में ही बैठा है। उन्होंने घोषणा की कि 10 सितंबर को कांग्रेस कार्यकर्ता राज्य व केंद्र सरकार की विफलताओं के विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। गुंजल में अतिवृष्टि से हुए नुकसान पर विशेष पैकेज की मांग की और कहा कि सरकार की उदासीनता आमजन के लिए गंभीर संकट है। शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने आरोप लगाया कि मोदी शाह को वोट चोरी की सलाह कोटा से मिली और कोटा के सांसद ओम बिरला ने मकान में 500 से अधिक वोटरों के नाम दर्ज थे। 10 सितंबर को किशोर सागर तालाब में रैली शुरू होकर कलेक्ट्रेट तक जाएगी। कोटा से कामेंजू जोशी की रिपोर्ट। सरकार के खिलाफ सरकार की नींद उड़ा देंगे 10 तारीख को। पूरे देश में त्रैमाम है। लोगों की ताकत जो संविधान द्वारा प्रदत्त है वो वोट में निहित है। उस पर ही डाका डाला जाना लगे, जनमत को लूटा जाने लगे, देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। पूरे देश में जन आंदोलन की स्थितियां बन रही है। संघर्ष का शंखनाद 10 तारीख को कोटा से होगा। अराजकता है, चारों तरफ पानी से तबाही हो गई। सरकार का कोई जनप्रतिनिधि आकर पूछने वाला नहीं, गांव के गांव तबाह हो गए। हरियाणा ख्यावदा में 100 घर मालियों की बाड़ी के जड़ से साफ हो गए, कोई खैर खबर नहीं। और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। यहाँ एक ओएसडी के चैम्बर में एक तरफ सिपाही और एक तरफ गुंडे बैठते हैं और शहर के बारे में क्या करना है प्लानिंगें बनती है। कोटा में भगवान खड़े गणेश जी मंदिर में परंपरागत पंच ध्वजा चढ़ाकर 2 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में गोदावरी धाम के बाबा शैलेंद्र भार्गव, पूर्व सरपंच रामलाल गुंजल, मेला संयोजक ओम गुंजल सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। धरणधीर चौराहे से बैंड और 5 ध्वज लेकर निकला जुलूस मंदिर पहुंचा, जहां भव्य आतिशबाजी के साथ मेले की रोचक 4 चांद लग गए। मेले में फूड जोन, खिलौना और झूला बाजार की विशेष व्यवस्था की गई थी। मंदिर में विद्युत रोशनी और फूल बंगले से सजावट की गई और गणेश चतुर्थी पर विशेष श्रृंगार किया गया। मेला आयोजक समिति के संयोजक ओम गुंजल ने बताया कि 27 अगस्त को सायं 8 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल मुख्य अतिथि होंगे। कोटा से कामेंजू जोशी की रिपोर्ट। यहाँ कुछ तैयारियां इस बार करी गई है मेले को लेकर। गणेश जी के तैयारियां पूरी है मेले को लेके। हर वर्ष की बात है, पिछले लगभग 10 से 12 वर्षों से मेले भर रहे हैं और मेला बहुत अच्छा भरेगा। और मैं आपसे बोल रहा हूँ, सन 1951 में पहला बुधवार आया था और उसके 13वीं बार, आज 1951 के बाद 13वीं बार बुधवार को गणेश चतुर्थी का आयोजन हो रहा है। गणेश चतुर्थी का आज 1951 से और अभी 2025 में 13वीं बार आया है बुधवार को। नहीं तो पहले गणेश चतुर्थी बुधवार को नहीं आती थी। 1951 से आज 13वीं बार आई है। हमारे लिए हर्ष का विषय है और इसको बहुत हर्ष से मनाएंगे। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और इस मेले को भव्य बनाए। हम तो मेरी पूरी टीम मेला आयोजन समिति है, वो पूरा सहयोग करती है और मेला बहुत भव्य भर रहा है और मेला आगे भी भव्य भरेगा।
गंगधार थाना क्षेत्र के नयाखेड़ा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस द्वारा मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सौंप दिया गया है। थाना प्रभारी अमरनाथ जोगी ने बताया कि विवाहिता बनास बाई पति ईश्वर सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी नवखेड़ा का विवाह 15 वर्ष पूर्व हुआ था। महिला का मायका मध्य प्रदेश के गुड़ाड़िया में था, लेकिन वह बचपन से अपने मामा के यहाँ पीपलदा में निवास कर रही थी, जिसके एक 12 वर्ष का पुत्र भी है। महिला के पीहर पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि दोनों पति पत्नी के बीच कुछ झगड़ा होता था, जिससे लेकर उनसे मौत की संदेह है। वहीं ससुराल पक्ष में उन्हें महिला की मौत की सूचना नहीं देने का भी आरोप लगाया गया। पुलिस मामले की जांच गंभीरता से कर रही है। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। फुलेरा कस्बे के निकटवर्ती जोबनेर रोड स्थित रेवाड़ी रेल मार्ग पर बनी पुलिया पर गहरे खड्डे हो जाने से बड़ा हादसा होने का खतरा मंडरा रहा है। इस समस्या को लेकर आसपास के ग्रामीण पुलिया पर पहुंचे और मौके पर पुलिस व विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया। साथ ही ग्रामीणों ने पुलिया का कार्य 2 दिन में शुरू करवाने का और समय दिया है। यदि अगर 2 दिन में कार्य शुरू नहीं हुआ तो रोड जाम कर प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। बता दें यह पुलिया 2014 में बनवाया गया था, जो कि महज कुछ सालों में जगह जगह से टूट चुका है और पुलिया पर लोहे के सरिये निकल चुके हैं, जिससे पुलिया जर्जर हो चुकी है। इस रास्ते से रोजाना सैकड़ों की संख्या में वाहन आवागमन करते हैं, जबकि क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधि भी इस रोड से ही गुजरते हैं, लेकिन किसी ने भी इस पुलिया की सूझबूझ नहीं ली। फुलेरा से कानाराम प्रजापति की रिपोर्ट। सर ये जो जोमने रोड है पुलिया, इस पर जो ये सड़क है जो क्षतिग्रस्त हो गई है, सरिये बाहर निकल गए हैं और आप लोग यहाँ आए हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, काफ़ी दिनों से हम लोग इस सड़क को देख रहे हैं, काफ़ी लोगों की शिकायतें भी सुन चुके हैं। परसों एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है इन खड्डों में। जो ये रेलवे ओवरब्रिज जो है जोबनेर फुलेरा मार्ग पर स्थित है, फुलेरा रेवाड़ी रेल मार्ग के ऊपर बना हुआ ये रेलवे ओवरब्रिज है। इसमें जगह जगह खड्डे हुए हैं और खड्डे भी इस तरीके के हैं कि कोई भी बड़ा वाहन अगर ओवरलोड होकर आता है तो ये पुल जो है ये धरातल पर बैठ जाएगा। हमें बहुत भारी शंका है और परसों जो दुर्घटना हुई है उसके लिए मैं बहुत खेद प्रकट करता हूं और प्रशासन से सादर अनुरोध करता हूं कि अगर 2 दिवस में उन्होंने इसकी रिपेयर नहीं करी पुलिया की तो पूरे फुलेरा के साथ में, पूरे फुलेरा के व्यापारियों के साथ में यहाँ आकर धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। पुलिया को बने कितने साल हो गए सर? ये तकरीबन 10 से 11 साल हुए हैं सर। कुछ दिन पूर्व भी ऐसा ही मामला, एक नरैना रोड पुलिया है उस पर आया है, वो 6 साल करीब बताई जा रही है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो भी 6 साल पुरानी पुलिया है, ये 11-12 साल पुरानी पुलिया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसकी देखरेख की जिम्मेदारी, क्योंकि ये पैसा जो लगता है, सरकार जो पैसा लगाती है ये जनता का पैसा होता है, इसमें लोगों के मिलीभगत के कारण। सर ये जयपुर के निकट आसलपुर स्थित प्राचीन श्री आशापुरा शक्तिपीठ पर इस वर्ष 1383वां प्रज्ञ दिवस एवं 18वां वार्षिक मेला भाद्रपद शुक्ला अष्टमी रविवार 31 अगस्त 2025 को बड़े उत्साह और श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाएगा। मेले की तैयारियां इन दिनों जोरों शोर से चल रही हैं और पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। 30 अगस्त की रात विशाल भक्ति संस्था एवं रात्रि जागरण का आयोजन किया जाएगा। इसमें ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा भक्ति गीतों की प्रस्तुतियां होंगी। भक्तों के लिए भोजन व ठहरने की विशेष व्यवस्था आशापुरा शक्तिपीठ विकास समिति की ओर से की गई है। 31 अगस्त को प्रातः विशेष पूजा अर्चना, ज्योति प्रज्वलन, भोग और आरती के साथ मुख्य कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। सुबह 11:15 पर राव समाज द्वारा ध्वज यात्रा निकाली जाएगी। शाम 4:15 बजे भी आशापुरा सेवा संस्था की ओर से भव्य झांकी व शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। मेले को लेकर पोस्टर का विवरण विमोचन किया गया है। आसलपुर से अजय सिंह की रिपोर्ट। बाली विधानसभा क्षेत्र के देसूरी से धार्मिक खबर है, जहां सुधारों का गुड़ा स्थित भगवान महादेव मंदिर इन दिनों एक अनोखी तपस्या का केंद्र बना हुआ है। अधोर संघ राहुल नाथ यहां 50 दिनों तक खड़े रहकर खड़ेश्वरी साधना कर रहे हैं। यह कठिन महयोग गौमता की रक्षा और सनातन धर्म को मजबूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। अघोर परंपरा की यह तपस्या में साधक बिना बैठे और लेटे न्यूनतम भोजन व नींद के साथ निरंतर ध्यान व योग में लीन रहते हैं। स्थानीय श्रद्धालु बड़ी संख्या में साधना स्थल पर पहुंचकर दर्शन और आशीर्वाद ले रहे हैं। राहुल नाथ की यह साधना न केवल आध्यात्मिक
दृढ़ता का प्रतीक है, बल्कि समाज को यह संदेश भी देती है कि आस्था और संकल्प से असंभव को संभव भी बनाया जा सकता है। साधना के समापन पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन होगा। देसूरी से जय सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।